जय तुम अलग ही फीलिंग दे देता है तो सब। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू। चलो हाँ लाइए तुम एगो बुक लाओ। अच्छा लगता है कुछ काम आया है। जखने से नहीं ध्यान था यहाँ पर आए तब। दो गुने आई है। कौन कौन आई है? दोनों कहाँ कहाँ ना आई है बुआ? चलिए कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? रॉलेट एक्ट को पढ़ लिए, चंपारण जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लिए थे ना। उसके बाद खिलाफत आंदोलन क्या करना है? पढ़ लिए थे कि पढ़ना है? पढ़ना है। अच्छा जलियांवाला बाग लास्ट बताए थे टॉपिक। जलियांवाला हाँ एथी पर कौन रखे? हाँ यही करिए है ना, यही एकदम करिए। आप सरियाए हैं ऐसी करके रखिए। कौन सरवा? आप सरिया कौन सरवा? कौन ऐसी रखिए ना, कितना अच्छा है। तो लास्ट जो बताए थे कि बउआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दो महान व्यक्ति भारत के, एक महात्मा गांधी और दूसरा बउआ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर ऐसे लिखाएगा ई होगा टाई होगा टैगोर टैगोर ऐसे होगा। बकलेल ऐसे कभी तुम देखा है रे? टैगोर न हुआ टैगोर वही तो बोल रहे टैगोर हो जाए। क्या हो जाएगा? ये दोनों बउआ जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब नरसंहार हुआ, तो जो अंग्रेजों के द्वारा जो महात्मा गांधी जी को बउआ उपाधि मिला था, कौन सी उपाधि? कैसर ए हिंद की उपाधि। कैसर ए हिंद की उपाधि। और बउआ रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था नाइट की उपाधि। कौन सी उपाधि बउआ? कि दोनों व्यक्ति इन्हें क्या कर दिया? त्याग दिया। दोनों व्यक्ति क्या कर दिया? दोनों व्यक्ति क्या कर दिया? दोनों ही उपाधि को वो वापस कर दिया। क्या कर दिया? तो परीक्षा में जबरदस्त तरीका से पूछेगा आपको कि महात्मा गांधी जी कौन से उपाधि को त्याग दिए। ऐसे भी पूछ सकता है कि कैसर हिंद की उपाधि किन्हें दिया गया था? अगला रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सा उपाधि दिया गया था? अच्छा नाइट की उपाधि किन्हें दिया गया था? ये दोनों व्यक्ति किस घटना के बाद उपाधि को त्याग दिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कौन सी राज्य में? पंजाब में। कौन सा शहर में? अमृतसर शहर में। जहां पर कौन पहुंच गया? जनरल डायर। बैठक के दरमियान कौन पहुंच गया? जनरल डायर। जहां पर सिपाहियों से आदेश दिया कि अंधाधुंध गोलियां बरसा मतलब कि चलाने का आदेश दिया, जिसके कारण वहां पर लगभग हजारों लोग क्या हो गए? मारे गए और बहुत सारे लोग क्या हो गए? घायल भी हुए। इसी घटना के बाद दोनों व्यक्ति क्या कर दिए? वो उपाधि को क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। अब यहाँ पर गांधी जी को भरम टूटता है। एक बार तो पहले उसको प्रथम विश्व युद्ध में हमसे बात मनवा लिया कि प्रथम विश्व युद्ध में हमें साथ दीजिए, हम आपको जैसी युद्ध विराम होगा तो आपके देश से मैं चला जाऊंगा। वहां पर भी नहीं गया। नहीं गया। अब यहाँ पर भी बुआ क्या हो रहा है कि यहाँ पर हजारों लोगों को क्या कर दिया? नरसंहार किया गया, मारा गया। तो अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी अब धीरे धीरे फॉर्म में आने लगते हैं और
आंदोलन पर आंदोलन करते हैं, किसानों के लिए करते हैं, असहयोग आंदोलन करेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन करेंगे, दांडी यात्रा करेंगे, अहमदाबाद, उसके बाद किसानों के लिए, उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन करते हुए 1942 में, उसके बाद 42 से भी 5 साल बाद हो जाता है 47 में। देखिए पढ़ते हैं, तो आज पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? समझिए टॉपिक, कौन सा आंदोलन है बुआ? बुक देखना, अच्छा से बैठो। लगता है एकदम जैसे गीत गावे है, जैसे बैठल है आगमय हरदी हरदी गुह पातर। चलिए इसमें यहाँ पर है ना एकदम गोल पसार ले है एकदम गीतिया गाता समय ऐसे गोल एकदम पसार लीजिए एकदम आराम से, पढ़ाई हो रहा है ना तो अच्छा से बैठे। चलिए यहाँ पर बुआ, चलिए मोमेंट है गांधी जी का खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चलिए ये रूस की क्रांति में ये पढ़े थे। समझिए आपको परीक्षा में पूछा जाएगा खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते, समझो बुआ। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खलीफा, प्रथम विश्व युद्ध, चलिए प्रथम विश्व युद्ध बोल रहा बुआ तो कब से कब तक चला? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को यानी उस समय खलीफा हुआ होगा तुर्की के, कहाँ के भैया? तुर्की। बताइए तुर्की कौन सा महादेश में? वह तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेश में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। तुर्की देश वाला को इससे मित्र राष्ट्र द्वारा नियुक्त एक उच्चयोग के अधीन कर दिया गया था। क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। यानी वह पूरा संसार का उस समय जो तुर्की का जो सुल्तान था एक धर्म गुरु उन्हें माना जाता था। क्या माना जाता था? यानी तुर्की के खलीफा को उस समय बुआ पूरा वर्ल्ड पूरा संसार का खलीफा हुआ करते थे। यानी पूरा संसार का उन्हें क्या कहा जाता था? खलीफा। यानी उनको बुआ जाने माने बहुत बड़ा व्यक्ति थे और उनको सब जानता था और मानता भी था। लेकिन हुआ क्या इनके साथ? हुआ सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करते थे। अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं था। जो भारत में रह रहे थे मुसलमान, ये हुआ क्या कि वह तुर्की के जो खलीफा था उसको अपमानित किया गया और बेइज्जत किया गया और गद्दी से भी बेदखल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तब जो भारतीय मुसलमान कहने का अर्थ क्या हुआ? भारतीय मुसलमान कहने का अर्थ क्या हुआ? जो मुसलमान, हाँ, भारत में जो रह रहे थे मुस्लिम लोग, उनको जैसे अभी क्या हुआ, ईरान के जो खलीफा था मारा गया इजराइल के द्वारा। अब भारत के भी जितना भी मुस्लिम था, बताओ उसके कुछ हुआ का हिस्सा है? ये तो आओ नाटक चल रहा है। खारा से आ रहा है। घर जाना है। चलिए, भारतीय मुसलमान को बुआ यह बात बहुत ही क्या लगा? तू काहे लग हंस रहना? तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, ऐसे काम करेगा था।
छुट्टी दे देंगे, क्या दे देंगे? चलिए, अब यहाँ पर तुर्की के शासक उस समय वो खलीफा जो थे पूरा संसार के लिए वो मोटिवेशन थे, यानी खलीफा थे, उन्हें धर्म गुरु मानते थे, उन्हें वह पूजा जाते थे। लेकिन वो यहाँ पर क्या हुआ कि खलीफा को अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया और गद्दी से बेदखल कर दिया गया। यह बात को लेकर के जो भारत में रह रहे थे मुस्लिम लोग, उनको भी क्या लगा? बुरा लगा। अब जैसे अभी हुआ कुछ महीना पहले ईरान के जो खलीफा थे उसे मार दिया गया इजराइल द्वारा। अब यहाँ पर भारतीय मुसलमान को बता बुरा लगा था कि नहीं? वो पूरा इंडिया को लगा, भारतीय लोग जो समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, सिर्फ मुस्लिम परिवार को नहीं लगा, हमको भी बुरा लगा। जो राष्ट्रवादी रहेंगे समाज, उनको बुरा लगेगा, क्योंकि ऐसा अच्छा व्यक्ति को अगर मारना तो हमारे लिए गलत है। चलिए, तो यह बात वह भारतीय मुसलमान को भी क्या लगा? बुरा लगा, खराब लगा। आगे सुनो। अतः भारत के मुसलमान को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्भाव पसंद नहीं था। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाला वादा खिलाफी को विश्वघात के रूप में देखते थे। देखो, कहा था कि अंग्रेज कि प्रथम विश्व समाप्त तो होगा तो आपके देश क्या हो जाएंगे? छोड़कर चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर भी मुस्लिम लोग जो भारत में रहे, अभी क्या लगा? उनको बुरा लगा। बताओ, कहा था फिर यहाँ फिर नहीं जा रहा है, बुरा लगा। भारतीय मुसलमान को भी क्या लगा? भारतीय मुसलमान कहने का तो भारत में जो रह रहे थे मुस्लिम, उनको भी यह बात क्या लगा? बुरा लगा। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। हुआ क्या था? 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी तब यहाँ पर गांधी जी भी फॉर्म में आते हैं। तब कहते, कल गलत बता दिए थे, गांधी जी बोले थे, हे भारतीय लोग मुसलमानों क्या दो? मुसलमानों क्या करो? उल्टा बता दिए थे ना, ये नहीं बताए थे। बोले थे महात्मा गांधी भारतीय, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लोग ना आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोले किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ ना, क्योंकि ब्रिटेन के ही लोग बुआ तुर्की के खलीफा को अपमानित किया, बेइज्जत किया, उन गद्दी से क्या कर दिया गया। तो बुआ यहाँ भारतीय मुसलमान को भी अब बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि उनको धर्म गुरु मानते थे। उनको क्या मानते थे? धर्म गुरु मानते थे। तब यहाँ पर भी भारतीय मुसलमान भी फॉर्म में आते हैं। तब उसी वक्त गांधी जी बोलते हैं, हे भारतीय लोग मुसलमानों को क्या दो? साथ दो। क्या दो? अब चलिए, तो वो यहाँ पर हुआ क्या कि अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते। कौन सा आंदोलन? खिलाफत तो हम लिखेंगे बुआ, अच्छा जैसे लिखेंगे खिलाफत। अच्छा, अभी और पूरा पढ़ते उसके बाद। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन सितंबर 1919 के समर्थन पाकर यह आंदोलन काफी सशक्त हुआ। सशक्त मतलब मजबूत, सशक्त मतलब यह आंदोलन काफी मजबूत हुआ। नवंबर 1919 में महात्मा गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन चुके थे। चलिए, परीक्षा में पूछेगा, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी। कब बने थे? 1919 ईस्वी। इसे गांधी जी ने ही हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा कि अब ही समय है, अब ऐसा समय कि हिंदू मुस्लिम क्या हो जाए? एक हो जाए, ब्रिटेन के खिलाफ हो जाए। चलिए आगे। वह खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। देखो क्या किया, जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो वह यहाँ के लोग यानी तुर्की के लोग ने तीन मांग किया। कितना समझौता? 3 मांग। कितना मांग? पहला कि तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लामिक की रक्षा कर सके। जो भी नया बनने वाला है शासक, तो उन्हें पावर दिया जाए। क्या दिया जाए? हाँ, चलिए। और दूसरा पॉइंट, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन खलीफा का अधीन किया जाए। अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन खलीफा के अधीन किया जाए, यानी अरब प्रदेश के जितना भी है मुस्लिम वह खलीफा का अधीन किया जाए। तीसरा बात, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षण बनाया जाए। यानी खलीफा है, यानी तुर्की के खलीफा
को बुआ मुसलमानों के पवित्र स्थल की संरक्षक बनाया जाए। क्या बनाया? जितना भी पवित्र मतलब स्थल है, जो भी स्थल है, संरक्षण बनाया जाए, संरक्षण किया जाए। चलिए आगे देखिए। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 17 अप्रैल 1919 को। यानी गोवा ये भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था आंदोलन। भारतीय लोग भी, भारतीय मुसलमान भी, और इसमें भारतीय लोग भी शामिल थे। बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। चलिए परीक्षा में पूछेगा कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ बउआ? 1920 में। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी में। सितंबर 1920 में। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 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 सितंबर 1920 ईस्वी में। सितंबर 1920 ईस्वी में। तुर्की जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। अब देखो खिलाफत के बाद अब आंदोलन जो गांधी जी ला रहे हैं, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग, बहुत ही फेमस असहयोग। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो परीक्षा में पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी जी का कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग, 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 असहयोग। निर्णय लिया गया। प्रथम खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण एवं द्वितीय पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफल था। इन्हीं मुद्दों पर विशेष रूप से इस अधिवेशन में चर्चा की गई। फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन का प्रस्ताव की पुष्टि किया गया कि स्वशासन की जगह, स्वशासन माने हमारा शासन, स्वशासन जिसका अंग्रेजों का शासन, लेकिन स्वशासन को हटाकर अब स्वराज लाना है। क्या लाना है? अपना राज लाना है। प्रस्ताव में यह मांग किया गया अब स्वराज, स्वशासन को हटाना है, उसके जगह पर स्वराज को स्थापना करना है। लक्ष्य प्रस्तावित किया गया, मतलब मांग रखा गया। इस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में? इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्ति को बल मिला। कांग्रेस पार्टी क्या मिला? अब देखिए बुआ, असहयोग आंदोलन जो चला मुख्य रूप से शुरू हुआ 1920 में। कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। परीक्षा पूछेगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अच्छा, असहयोग आंदोलन जो हुआ किस आंदोलन के समाप्त होने के बाद? खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। समझो, देखो नीचे एकदम विस्तार समझिए, वो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? लघुत्तरीय भी पूछ सकता है, समझिए बहुत बड़ा है। देखो, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। परीक्षा पूछेगा असहयोग आंदोलन जो हुआ किसके नेतृत्व में हुआ? बताइए, किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और इनका नायक जो था, यानी संहारने वाला था, वो आंदोलन को कार्यवाही प्रचालक थे। कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए आगे सुनिए। तो यह प्रथम जन आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अच्छा, प्रथम जन मतलब, प्रथम मतलब पहली बार, जन मतलब सभी, बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो या महिलाएं हो, मतलब यह आंदोलन पहला था
जो बहुत बड़े व्यापक पर हुआ था और अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, और वह महात्मा गांधी जी उसके नायक थे और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। लेकिन बउआ इतना उग्र होता है लेकिन डरोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब रोक देते हैं आंदोलन। इसी वक्त हमारा बुआ देश आजाद होता, लेकिन एकदम इंटरवल मार के एकदम इंटरवल एकदम मार दिए, मध्यांतर कर दिए। अब वह है ना, अब आंदोलन को एक नया मोड़ में लेके चल गए। कौन? महात्मा गांधी। अब होता क्या, सुनिए, एकदम आराम सुनिए। तो हुआ क्या, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन मतलब समझ रहा है ना, इसमें वो सभी लोग शामिल हुए थे, बच्चा भी शामिल हुआ, जवान भी हुआ, महिलाएं भी हुआ, पुरुष, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वह जनसंख्या भी कोई कमी नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। अब सुनिए, इस जन आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। कितना कारण थे? 3 कारण। जल असहयोग आंदोलन के कितना कारण थे? 3 कारण। पहला जो कारण थे वो पहला खिलाफत का मुद्दा। पहला क्या था? खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा। अच्छा, खिलाफत का मुद्दा क्या था? इसमें हुआ क्या? इसमें तुर्की के खलीफा को अपमानित किया गया, बेइज्जत किया और गद्दी से हटाया गया ना, जिसके कारण भारतीय मुसलमान को भी बहुत इससे दुख हुआ। क्या हुआ? क्योंकि जो भारतीय मुसलमान थे ये खलीफा को धर्मगुरु मानते थे। क्या मानते थे? उसी वक्त महात्मा गांधी जी ने भारतीय लोगों से कहा है, भारतीय लोग मुसलमानों को क्या दो? साथ दो। क्योंकि भारतीय मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। किसके खिलाफ? चलिए आगे सुनिए। पर 3 मांग था। पहला खिलाफत का मुद्दा, इसमें हुआ क्या? और दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयां के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। बताओ, पंजाब में हुआ ना, तो उतना 1000 आदमी मर गए, तो इसका हिसाब कौन देगा? इसका मुआवजा कैसे हमारे पूर्ति होगा? बताइए। फिर तीसरा बात स्वराज की प्राप्ति, और तीसरा कि एकदम हमको अपना देश लौटाओ, अब तुम यहाँ से जाओ, गेट आउट। तीसरा मांग क्या? स्वराज। यानी हमारा देश से अब क्या करो, भागो, यानी अपना देश, यानी कि बुआ यहाँ पर अब सिर्फ भारतीय लोगों का शासन रहना चाहिए, अंग्रेजों का नहीं। तो पहला मांग क्या था बुआ? खिलाफत का मुद्दा। दूसरा क्या था बुआ? पंजाब की बर्बर पूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। जो पंजाब में इतनी बड़ी जो घटना हुई, उसमें हजारों लोग मारे गए, इसका बुआ, इसका जो बताइए, इसको पूर्ति कैसे हो सकता है? तो इसको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए कोई गैर ठोस कानून कार्रवाई करना चाहिए, जो ऐसे हुआ। बताइए, है ना। अब तीसरा बात क्या हुआ कि हम स्वराज। तीसरा क्या? हमारा देश से आप जाइए, हमारा देश से आप जाइए। चलिए, अब चलिए पैराग्राफ चेंज देख रहे हैं महात्मा गांधी जी को। हाँ चलिए, हाँ वो एक ही धोती एकदम पहने हुए और ओढ़े हुए हैं, एक के धोती से काम चला रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, तो ऐसा था व्यक्ति, महान आदमी थे। चलिए इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथम, अंग्रेजी सरकारों को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना तथा सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार करना तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करके साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना शामिल था। वो इतना बड़ा पैमाना, अब सुनिए इधर हमारे भाषण में सुनिए, यह सहयोग इतना जोर पकड़ लिया था कि जितना भी भारतीय लोग, मान लो अंग्रेजों के सैनिक के काम कर रहा होगा, सिपाही का काम कर रहा है, वो सब त्याग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब नौकरी छोड़ रहे हैं। नौकरी क्या कर रहे हैं? और जितना भी सरकारी में जो लगे हुए थे और जितना भी विदेशी वस्तु था, सभी को होलिया मतलब कि जला रहे थे। क्या कर रहे थे? जितना भी विदेशी वस्तु था, वह जितना भी सरकारी पदों पर गेल थे, मतलब जो भी अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे थे,
वह जितना भी नौकरी था त्याग दे दिए और जितना भी वस्तु था उसे बहिष्कार करना, यानी विदेशी हटाइए। और हाँ, तो ये आंदोलन चला, कौन सा आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। अब समझिए, आगे सुनिए हुआ। अब देखिए, द्वितीय रचनात्मक कार्य के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, यानी अब जो न्याय क्या होता था, जहां भी जजेज बैठता था तो सिर्फ अंग्रेजी था, अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज था। बताए तो भारतीय लोगों को न्याय मिल सकता है? अच्छा से नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, हम सब में क्या होता है, गांव में क्या होता है, पंच न बैठता है, तब पंच पर विश्वास करें, जबकि जज तक जाना बिल्कुल नहीं मानने लगे, क्योंकि जज तो था जो कौन था, अंग्रेज था। हाँ, तो यहाँ पर देखिए इसका भी विरोध कर रहे हैं कि द्वितीय रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर न्यायालय जाना नहीं पसंद किए, न्यायालय पर पंचों का फैसला मानना और राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना, ताकि सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके। यानी भारतीय अब स्कूल खोले जाने की बात कहने लगा, यानी भारतीय का स्कूल होगा, स्वयं भारतीय अपना स्कूल होगा, भारतीय क्या होगा, अपना स्कूल होगा, कॉलेज की स्थापना, ताकि सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके। स्वदेशी को अपनाना, स्वदेशी क्या करना, अपनाना। चरखा को लोकप्रिय बनाया गया कि उसमें जितना भी वस्तुएं बन रहा था विदेशी से आ रहा था ना, वस्तु इंडस्ट्री से बन रहा था, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी जी पहली बार चरखा से कपड़ा बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? चरखा से। तो वह उस समय बहुत बड़े, लगभग 1 लाख चरखा, देखिए इसमें आएगा, डाटा आएगा, वो बहुत सारे चरखा मंगवाते हैं और पूरा भारत में बंटवाते हैं। चरखा, पैसा तहसील करके गांधी जी चरखा मंगवाते हैं और सब कहते हैं स्वदेशी अपनाइए, विदेशी को हटाइए। उसी समय से चरखा का अथी हुआ, मांग बढ़ा और चरखा से कपड़ा बनने लगा था। तो गांधी जी ये लाए थे, देखिए आगे पढ़ेंगे, देखो। तो वो सुनो पैराग्राफ चेंज फिर से हुआ। द्वितीय रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों का स्थापना, ताकि सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके। स्वदेशी को अपनाना, अपना देश के वस्तुओं को, अपना देश के नियमों को अपनाना। चरखा को लोकप्रिय बनाना। तिलक स्वराज कोष हेतु, तिलक माने क्या है, नाम ना, तिलक मांझी नहीं समझ रहा है, वही। चलिए, स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा किया गया। अरे कौन से किया? यानी पहली बार असहयोग आंदोलन में हुआ 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। कितना इकट्ठा किया गया? 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। अब लगभग 20 लाख चरखा को क्या संपूर्ण भारत में क्या किया गया? वितरण, बंटवाया गया। क्यों? क्योंकि विदेशी वस्तुओं को अब अपनाना नहीं है, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करना है, उसके स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। तो कपड़ा जरूरी है ना, कपड़ा क्या है, तो चरखा कितना करोड़ रुपया इकट्ठा किए थे? 1 करोड़ रुपया। और कितना चरखा बंटवाए? 20 लाख। कितना लाख? 20 लाख। चलिए, 1 करोड़ पैसा जमाए, जमाए, लगता दही जमावे खे। 1 करोड़ रुपया जमाए, जमा के ना, चलिए दही जमाने के काम में ऐसे पैसा जमता तो बहुत अच्छा बात है जी। हम भी 1 रुपया चलिए, तो बउआ 1 करोड़ रुपया क्या कर दिया गया? जमा कर दिया। हाँ, इकट्ठा किया गया। अब वह 20 लाख चरखा को संपूर्ण भारत में क्या किया गया? वितरण किया गया, है ना, बंटवाया गया। इससे हुआ क्या कि स्वदेशी वस्तु को हम अपनाएंगे और विदेशी वस्तु को हम नहीं अपनाएंगे। ये कौन सा आंदोलन में हुआ? असहयोग आंदोलन। आगे सुनिए, आंदोलन का आरंभ होने वाला, आप सुनिए। महात्मा गांधी का नेतृत्व, क्योंकि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। कब शुरू हो रहा है?
1920 में टुनटुन। अब देखिए 1921 देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। छात्रों जो विदेशी स्कूल में पढ़ रहे थे, विदेशी स्कूल में जो छात्र पढ़ रहे, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का भी बहिष्कार किया गया। बहिष्कार जारी रहा। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय, जमिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षक संस्थानों की स्थापना किया गया। भारतीय मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने अपनी चलती वकालत को छोड़ आंदोलन के नेतृत्व में प्रदान किया गया। और प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 में को मुंबई के राष्ट्रवादी हड़ताल के साथ किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स की स्वागत, इसके स्वागत में हुआ, स्वागत में व्यक्ति का नाम है 17 नवंबर 1921 में मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। क्या किया गया? वहां से, मुंबई से। आगे सुनिए पैराग्राफ चेंज। सरकार ने आंदोलनों को गैर कानूनी करार दे दिया। कौन? अंग्रेजी सरकार। इतना बड़ा सेक्टर पर, इतना बड़े, बहुत बड़े पैमाने पर जो आंदोलन हो रहा था, अब सरकार क्या रहा कि गैर तरीका से आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गांधी जी को बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप। यहाँ देखिए कि सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। भारतीय लोगों जो समर्थन कर रहे थे, अब इसमें हुआ क्या कि 30,000 लोगों को क्या कर लिया गया? अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितना हजार लोगों को? 30,000 लोगों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज लोग। गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सबने अवज्ञा आंदोलन की धमकी दिया। अब बताइए, अब असहयोग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन? सबने अभी देखो बात चल रहा है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कांड में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरुद्ध में, अब हुआ क्या बताइए? 30,000 आदमी को गिरफ्तार कर लेगा, मामूली बात है? बताइए 10% लोग आल है, 60% पर मान ले 190% से कब्जा करे तो गलत बात नहीं है। अब तब देखिए कहा उत्तर प्रदेश की घटना, कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला। कौन सा जिला? चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जान ले लिया। यानी भारतीय लोगों ने अंग्रेज के 22 को क्या कर दिया गया? मार दिया। बताइए 30,000 को अच्छी करने तो नहीं मार से। अब यही चलते गांधी जी से बंद कर दिए। 20 लोग को, जो अंग्रेज को 20 लोग मरा, कई लोग मरा। अब यही बात को लेकर के गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसी बात उधर 22 को मार दिया, बाकी गुस्सा हो गया ये सब लोग। बताइए 30,000 को गिरफ्तार कर लगा है वहां पर, तब गुस्सा में आ गया भारतीय लोग। अब 20 सिपाहियों के दम क्या कर दिया? मार दिया। हाँ 22 पुलिसकर्मियों को जान ले लिया। गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। फलतः 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यानी बुआ असहयोग आंदोलन को विराम दे दिया गया, वापस ले लिए। तो कब ले लिया बुआ? 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया गया। अब परीक्षा में पूछेगा सिर्फ चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 में। अच्छा पूरा डेट में हुआ 5 फरवरी। अच्छा 5 फरवरी 1900।
5 फरवरी 1900 कितना पुलिस कर्मियों को मार डाले? 22 पुलिस कर्मियों को। फिर 22 पुलिस है, कर्मचारी को। हाँ नहीं सिपाही था। चलिए आज यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन बन रहा। अगर पूछेगा चौरी चौरा कांड कब हुआ, हत्याकांड 1922 में, पूरा डेट पूछेगा तो 5 फरवरी 1922 में। और कितना पुलिसकर्मियों को भारतीय लोगों 22। अब इसी बात को लेकर के 5 फरवरी या 12 फरवरी को क्या कर दिए, 7 दिन के बाद वापस ले लिए। अब बताइए एक के मरते एकदम डिस्चार्ज कर दिए, क्या कर दिए एकदम। हाँ देखिए आगे सुनिए। देखिए बुआ अब देखो हुआ क्या, फलता 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार करके 6 वर्षों तक, बताइए अब जाइए अब 6 वर्ष इनको भी अब गिरफ्तार कर लिया। बेचारा गांधी 6 वर्ष तक जेल में रहे। कै वर्ष तक? 1922 से 1928। अब बताइए एक भैया जा रहे एकदम 6 साल तक क्या हो गए हैं, कोई आंदोलन नहीं, 6 वर्षों तक नो आंदोलन, एकदम कहाँ रहे, जेल में। दम एक ही रूम में 3। चलिए समझो तब वो है गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार करके 6 वर्षों के कारावास की सजा दिया गया। बताइए यहाँ पर फॉर्म में रहते तो बताइए काम होने वाला था। तो वो 6 वर्ष। अब देखिए 1922 तक भैया 1900 कोई आंदोलन हुआ, आंदोलन होते रहा, आंदोलन रुका नहीं। गांधी जी अब बोलने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। अब जखने में तखने आंदोलन होगा नहीं, गरम दल वाला फॉर्म में आले। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आगे सुनो। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन के अचानक न हुआ, तुरंत निर्णय ले कि अब हमारा आंदोलन विराम रहेगा, क्योंकि उधर 22 को मार दिए, काहे मार दिए हैं, गलत हो गया, मतलब इससे कि अच्छा सो, क्योंकि वो ये आंदोलन ही थी सत्याग्रह आंदोलन, क्योंकि आंदोलन ही था सत्याग्रह। भूखे प्यासे आंदोलन करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब बताइए आप आंदोलन को उग्र कर दिए, बताइए 22 के मार दिए, गलत न कर दिए। जिस बात को लेकर गांधी जी युद्ध क्या कर दिए, विराम कर दिए, क्योंकि उनका जो आंदोलन था सत्याग्रह आंदोलन था, अहिंसा आंदोलन था। से मारपीट धमका धमकी कोई नहीं, भूखे प्यासे रह करके बातों क्या करेंगे, मनाएंगे। हाँ तो यहाँ पर 22 पुलिसकर्मी मारे जाने के बाद वह निर्णय ले लेते हैं 12 फरवरी 1922 को कि अब युद्ध हमारा क्या रहेगा, विराम रहेगा। ऐसे भी 6 वर्ष तक चले जाते हैं। चलिए आगे सुनिए, आगे सुनिए बुआ, आगे सुनिए बुआ, पैराग्राफ चेंज। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित करने और गांधी जी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया, कोई निर्णय लिया गया ना। हिंदू मुस्लिम एकता भी भंग हो गया, क्या हो गया, भंग हो गया, तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का फिर बोलबाला हो गया, धर्म को लेकर लड़ाई होने लगा। न ही स्वराज की प्राप्ति हुआ और न ही पंजाब में जो अन्याय हुआ था, जहां पर हजारों लोग मारे गए थे, वहां पे कोई भी निर्णय निवारण उसका भी नहीं हुआ। लेकिन इस असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी जी के में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ और फिर वह गांधी जी के साथ पूरा देश आता है। विश्वास होता है कि समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा और घर खा, चरखा और घर का यानी चरखा अपनाइए, घर का हर एक घर में चरखा होगा, हर एक घर में क्या होगा, विदेशी को हटाइए, चरखा एवं घर का को बढ़ावा मिला। यानी पहली बार इस आंदोलन में चरखा को मिला, क्योंकि स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी को हटाएंगे। तो कौन सा आंदोलन में हुआ, असहयोग आंदोलन, जो 1920 में हुआ। कब हुआ, अच्छा परीक्षा में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था
यह महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था जिसमें सभी लोग, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, महिलाएं हो, स्त्रियां हो, पुरुष, सभी लोग बढ़ चढ़कर क्या लिए? हिस्सा लिए। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी यह आंदोलन को क्या कर लिए? वापस ले लिए, स्थगित कर दिए। क्या कर दिए? चलिए, क्या 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 1921 में चौरी चौरा कांड तो असहयोग आंदोलन, हाँ वो 1920 में ही स्टार्ट हुआ लेकिन 1922 तक चला। अब 1922 में फिर चौरी चौरा कांड हो जाता है ना, तो स्टार्ट शुरू हो रहा था 1920 से। परीक्षा में आएगा तो आप 1920 मारिएगा। क्या मारिएगा? असहयोग आंदोलन आएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में हुआ। कब हुआ? अच्छा, उससे कोई लेना देन नहीं है। कब मारिएगा? 1920 में। अरे नेतृत्व न किए बउआ, उसे आंदोलन करना प्रारंभ कर, लेकिन स्टार्ट शुरू हो चुका था कब? 1920 से। आगे बउआ सबने अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? क्या हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन। कुछ हुआ रे? कितना बजा? क्या हुआ टाइम? अरे हम थक गए, बैठ जाएं, फिर नहीं दिखते हैं। और नीचे करो तो प्यार से, एकदम प्यार से कीजिए। तो नीचे आराम, नीचे खाली कीजिए ना, वहां से कीजिए ना, हो जाएगा। देखिए खाली समझिए, क्या समझ रहे हैं ना कि वो यह असहयोग, समझिए वो असहयोग आंदोलन पूरा बड़े क्षेत्र पर हो गया था, लेकिन गांधी जी ने इसे क्या कर लिए? वापस ले लिए। क्या कर लिए? वापस ले लिए। अब पुनः आंदोलन को एक तैयार होने में, व्यापक होने में वह 1947 तक झेलना पड़ता है पूरे भारतीय लोगों को। और इसी बीच 6 वर्षों तक इनको क्या हो जाता है? कारावास हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है। अच्छा भैया, ये 6 वर्ष तक क्या कोई आंदोलन नहीं होता? होता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक नायक है, हीरो का कमी हो जाता है। तो बताइए आंदोलन उतना सफल हो पाता है? हो पाता है? फिल्म नहीं देखा है तो बताइए, नायक नहीं रहता है तो बताइए नहीं हो पाता है। तो नायक ही गायब हो गए 6 वर्षों तक। चलिए आगे सुनिए। अब वह बीच में ही बोल दिए थे कि असहयोग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन होगा? सबने अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन भैया? सबने अवज्ञा, सबने अवज्ञा, सबने अवज्ञा, सबने अवज्ञा, सबने अवज्ञा। पहला कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। दूसरा असहयोग आंदोलन। तीसरा सबने अवज्ञा आंदोलन। सुनिए इसमें हुआ क्या? ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अब छेड़ा गया, क्योंकि बउआ 1922 से 1928 तक जेल में रहे। क्या रहे? अब वह एक के मरते। अब 1930 में वह सबने अवज्ञा, परीक्षा पूछेगा बताइए सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 से है ना। खिलाफत आंदोलन कब? 1920 में ना। कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ? 1920 ही क्या? 1900। चलिए समझिए, समझिए। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में छेड़ा गया सबने अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन था। अच्छा जन मतलब समझ रहा ना? जन आंदोलन मतलब समझ रहा ना? अभी समझाएं। सभी लोग सम्मिलित होंगे, बच्चा से लेकर के बूढ़ा से लेकर के जवान, महिलाएं भी, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर होंगे, इसमें सभी लोग वह शामिल रहेंगे। तो वह असहयोग आंदोलन के बाद 21 मार्च 1930 में जहां पर जन आंदोलन हो रहा है,
यहाँ ये भी होता, देखिए 1930 में छेड़ा गया सबने अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात यानी असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गया था। शून्यता हो गया कि नहीं? तो बताइए 1920 में हुआ, वो एक भाई एकदम शून्य हो गया, कोई भारत में कुछ नहीं हो रहा आंदोलन में, क्योंकि नायक बीच में नहीं है, नायक है वह, कोई आंदोलन नहीं हुआ। फिर देखिए 1930 में फिर गांधी जी छूटते हैं जेल से, उसके बाद 1930 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो वह शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, परंतु इसी बीच ऐसे कुछ घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने मृत प्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। सबने अवज्ञा आंदोलन के कारणों के निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। चलिए परीक्षा पूछेगा साइमन कमीशन कब आए? नहीं, साइमन कमीशन आया 1900। देखिए साइमन कमीशन कौन सा कमीशन हुआ? देखो सिमोन गो बैक दिख रहा है, आंदोलन में लिखा हुआ है, फिगर में नहीं दिख रहा है। चलिए 1919 के एक्ट के पारित करते समय है ना, सब पे लिखा हुआ है इसमें। समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि, क्या लिखा हुआ? थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया। चलिए परीक्षा पूछेगा इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष बताओ कब पारित हुआ? 1927 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कब स्थापना हुआ? नवंबर 1927 ईस्वी में। नवंबर 1927 ईस्वी में गठन किया गया, जिसमें आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। कौन सा कमीशन? साइमन कौन है पता है? साइमन व्यक्ति का नाम, सेंट साइमन नहीं, सेंट साइमन तो समाजवादी थे। अब इधर सुनिए, साइमन जो आया था, इधर सुनो, साइमन जो विदेशी आदमी था वो भारत आया था, लेकिन गो बैक जाओ साइमन जाओ, भारत नहीं आओ, गो बैक गो बैक गो बैक, मतलब भारत से जाओ, आया था, भारत आया था। साइमन व्यक्ति का नाम है, ब्रिटिश से, कौन कहाँ के? ब्रिटिश। अब यहाँ पर सभी लोग वापस जाने के लिए करा, यहाँ पर अब आना कोई जरूरत तुम्हारी नहीं। साइमन विदेशी आदमी, कैसा आदमी है? विदेशी आदमी। तो साइमन को वापस किया गया, साइमन वापस जाओ। हाँ देखो दिख रहा है काला झंडा, काला झंडा विरोध का है, देखो काला झंडा सब लिए हुए, कौन सा झंडा? तो साइमन व्यक्ति को गो बैक से स्वागत किया, यहाँ कोई जरूरत तुम्हारा नहीं है, जाओ। देखिए देखो वो आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। यह आयोग 7 सदस्य था, जिसके सदस्य सभी अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अब वह साइमन कमीशन में कोई भारतीय लोग नहीं, 7 सदस्य कौन थे? अंग्रेज। अब देखो सर जॉन साइमन को, पूरा नाम क्या है? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया, यानी साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन सर जॉन सर जॉन सर जॉन सर जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? या साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। अच्छा, साइमन कमीशन में 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, या एक भी भारतीय लोग नहीं थे। इसी बात को लेकर भारतीय लोग गुस्सा में थे। अध्यक्ष कौन था? क्योंकि बताइए
सब अपनी बात करेगा तो भारतीय लोग का कोई अधिकार नहीं है, बताइए, वापस जाइए, कोई लेना देना नहीं है। तो काला झंडा लेकर उन्हें विरोध किया गया, साइमन को, सर जॉर्ज साइमन को। चलिए देखो यहाँ पर कि सर जॉर्ज साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्नों पर विचार करना था। अब बताइए, अगर जो भी संविधान को विचार करेगा, अब सभी लोग विदेशी है, भारतीय लोग नहीं, तो दिक्कत नहीं है, तो दोनों लोग रहना चाहिए इसमें। परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित मतलब गति से तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुआ, रिएक्शन हुआ। विरोध का मुख्य कारण विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना था। यानी सातों के सातों कौन था? विदेशी लोग था, एक भी भारतीय लोग साइमन कमीशन में नहीं थे। भारत के स्वशासन के संबंध में यानी शासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। बताइए, कोई लोग भारतीय लोग नहीं थे। तब 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन को स्वागत काले झंडे से किया गया। कौन सा झंडा? तो काला झंडा विरोध का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बाबा? हाँ, तो वो चलो, साइमन कमीशन को कहाँ विरोध किया गया? बंबई में, है ना। वापस जाओ, क्या जाओ? वापस। कब हुआ? 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1900। तो परीक्षा में आएगा कि साइमन कमीशन भारत से वापस जाओ। कब आंदोलन हुआ? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1900 कहाँ बुआ? कहाँ पहुंचने पर? बंबई में। वापस जाओ। कौन सा झंडा से स्वागत किया गया? काले झंडे से, हड़तालों और प्रदर्शनी से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ, सिमोन गो बैक के नारे लगाए। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तत्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था, यानी फिर से लोग, भारतीय लोग तैयार हो चुके थे, है ना। वो तैयार हो चुके थे, मानसिक रूप से क्या हो चुके थे? तैयार हो चुके थे। क्या हो चुके थे? तैयार हो चुके थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। 10 वर्षों के पश्चात, 10 वर्ष के बाद 1930 में कौन सा आंदोलन? सबना आंदोलन। ये भी फेल हो जाता है 1947 से, समझ रहे? तो यहाँ पर भी सब भारतीय लोग कमर कस लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। आगे सुनिए पैराग्राफ। अब इसी बीच बउआ चलिए, साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में, 27 फरवरी। चलिए वापस जाओ ना, क्या जाओ? साइमन कमीशन को कब वापस किया गया? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928। चलिए, अच्छा, साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ है? कब? 1927 में ना। चलिए हल्ला। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट, इसी माता कौन सा रिपोर्ट हुआ? इसमें होता क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए हुआ कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को एक ऐसा संविधान का निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू, तो परीक्षा में आएगा कि बताइए नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने का मांग की, जिससे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। कांग्रेस का एक वर्ग क्या था? असहमत था। अध्यक्ष नेहरू रिपोर्ट स्वीकृति नहीं हो सका, लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। संपादकता की भावना जो अंदर ही थी, अब उभर कर सामने आ गया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इस फैसले में सहयोग
किया, अतः मुस्लिम लोग भी और भारतीय लोग भी, अतः गांधी जी ने इसे निपटाने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कौन सा आंदोलन? सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा, सबने अवज्ञा। अब चलिए इसी बीच बउआ 1929 में पहली बार पूरा वर्ल्ड में आर्थिक संकट से घिर जाता है। कौन सा संकट है? तो परीक्षा में पूछेगा। चलिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया? पूरा वर्ल्ड में आ जाता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ जाता है, भूखमरी बढ़ जाता है, सभी तरह की समस्या उत्पन्न हो जाता है। अभी तक एक ही बार पूरा हुआ है, जो 1929 से 1930 तक, 1929 से 1930 वो परीक्षा में पूछेगा विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया? 1929 शुरू पूछेगा तो 1929 में, 1900। देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव 1929 में हुआ कि 1929-30 में कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। हुआ क्या? मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो गया। जब प्रोडक्ट कमेगा, वस्तु कमेगा तो एकाएक वृद्धि होगा, तय है। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। अनेक कारखाने बंद हो गए और अनेक पूंजीपतियों की हालत खराब हो गया। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था। पूरे देश के वातावरण सरकार के खिलाफ थी। इस प्रकार सबने अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखलाई पड़ रहा था। तो ये हुआ कि बुआ 1929 ने 1930 भारत पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिसके कारण आर्थिक संकट आ गया। मूल्यों में, खाद्यान्नों मूल्यों में बहुत वृद्धि होने के कारण भूखमरी की समस्या छा गया था। ये अभी तक एक आया विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आया। कब आया है? 1929। अब देखिए चौथा है बुआ समन्वय अवज्ञा आंदोलन में समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। समाजवाद का। अब चलिए, सभी लोग जान रहे थे, सभी लोग क्या हो चुके, अब समाजवाद कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर पहले हम पढ़ चुके फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग जान रहे कि वहां पर भी राजा का शासन था, औपनिवेशिक था, ये किस प्रकार लड़ाई लड़े। तो धीरे धीरे भारत में भी समाजवाद विचारधारा उत्पन्न हो रहे थे। देखिए इस समय मार्क्सवाद देख रहे हैं, आ रहे देखिए शुरू में लिखा मार्क्सवाद, समझ रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ऐसे व्यक्ति थे जो जाने माने व्यक्ति थे और समाजवादी व्यक्ति थे। समाजवादी व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे? हाँ, जो बुआ रूस के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लड़ाई लड़े और वहां के लोगों को एक करने के लिए कोशिश किए। कौन? कार्ल मार्क्स। अब देखिए इन समय भारत में भी इसका प्रभाव, डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है कि इस समय मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचारधारा तेजी से फैल रहे थे। कांग्रेस संगठन के अंदर भी जवाब महसूस किया जा रहा था। इस दबाव की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथ का उदय के रूप में हुआ। इस नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे बुआ? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अतः वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। समझिए आगे। अब तीसरा पांचवा कारण है क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। देखो अभी आंदोलन पढ़ रहे, कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? सबने अवज्ञा आंदोलन। ये सभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा आंदोलन का? हाँ। तो पहले समाजवाद में वृद्धि हुआ और वो पांचवा कारण है क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। अब क्रांतिकारी लोग भी यहाँ पर भी हुआ, बढ़ता ही जा रहा प्रभाव। समझिए यहाँ पर इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक था। विस्फोटक मतलब सभी लोग जान चुके थे, एकदम तट पर पहुंचे हुए थे, मतलब अंतिम छोर पर पहुंचे हुए थे लोग कि अब हम लड़ाई के लिए उग्र रूप लिए हुए हैं, लड़ाई करने के लिए क्या होने तैयार होने, अंतिम छोर पर पहुंचे हैं, सिर्फ आदेश की मांग है। अब देखिए वो इस समय भारत की स्थिति विस्फोट का स्थिति पैदा हुआ है।
मेरठ संयंत्र केस और लाहौर संयंत्र केस में सरकार विरोध विचारधारा को उग्र बना दिया था। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर उभरी। अप्रैल 1930 में चटगांव की में सरकारी शस्त्र नागर पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे। सूर्य सेन भारतीय थे और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सूर्य सेन का उपनाम क्या है? मास्टर दा। सूर्य सेन का उपनाम क्या है? अंडरलाइन कीजिए, है ना, मास्टर दा। सूर्य सेन का उपनाम क्या है? या सूर्य सेन का उपनाम क्या है? सूर्य सेन का उपनाम क्या है? मास्टर दा। सूर्य सेन का उपनाम क्या है? सूर्य सेन का उपनाम क्या है? विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया? सपनावादी आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? वापस कब ले लिया गया? गांधी कितना वर्षों तक? चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? नहीं बताए थे। 1906 में हुआ। 1909 में हुआ था। 1916 में अच्छी हो रही। चलिए, चलिए परीक्षा में पूछेगा सूर्य सेन का उपनाम क्या है? मास्टर दा। ये भारतीय क्रांतिकारी थे, वो जो बहुत बड़े व्यापक पर थे, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। मास्टर दा। कौन था हुआ? मास्टर दा। मास्टर दा। अगला क्या है? छठा कारण क्या सहयोग आंदोलन में? कि पूर्ण स्वराज की मांग। इस आंदोलन में क्या जा रहा था? पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, पूरा भारत पर से अंग्रेजों का शासन हटे। झुकनी बढ़ रहा है। आज तेरा ये झुकनी नहीं बनेगा, ये भी देखिए, वह दिसंबर 1929। चलिए परीक्षा में पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? 1929 में। अंडरलाइन कीजिए, पूर्ण स्वराज की मांग कब घोषणा किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? दिसंबर 1929 में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ और 31 दिसंबर 1929 का मध्य रात्रि को, अब देखो क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी, कौन सी नदी हुआ? रावी 1929 में ही तिरंगा झंडा को फहरा दिया और अभी तक भारत से अंग्रेज गया है और 1929 में ही घोषणा कर दिया हमारा देश आजाद हो गया। हाँ, कौन? पंडित जवाहरलाल ने 1929 में ही रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिए और जबरदस्ती क्या कि हमारा देश क्या हो गया? आजाद। लेकिन अभी तक अंग्रेज गया है नहीं। लेकिन हाँ, तो रावी नदी के तट पर परीक्षा में पूछेगा पहली बार तिरंगा झंडा फहरा किनके द्वारा फहराया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में ही झंडा को फहरा दिया। कब हुआ? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर पूछेगा पहली बार तिरंगा झंडा किनके द्वारा फहराया गया? और वो भी भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री। अच्छा, कब फहराए थे? हुआ 31 दिसंबर 1929 को। इस वक्त अभी भारत से अंग्रेज गया है नहीं, लेकिन जबरदस्ती करे, हमारा देश आजाद हो चुका है। चलिए अब देखिए आगे सुनिए। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया पूरा भारत में। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुआ। अगला है गांधी की समझौतावादी रुख। अब बताइए, समझौता कर लिया अंग्रेज से, फिर आंदोलन दब गया, क्या हो गया? फिर अंग्रेजों समझौता कर लेते हैं, फिर आंदोलन हुआ। एक भैया भारत छोड़ो 1942 में होता, बीच में कोई आंदोलन नहीं, ऐसे छोटा मोटा होते रहता है। अब देखिए वह गांधी भाई अब समझौता रुख ले लेता। देखिए अब क्या होता है कि आंदोलन, अब कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन ना, से सबनाबाद आंदोलन। कौन सा आंदोलन? क्या 1920 में हुआ? 1930 में हो रहा चाहिए। तो सबनाबाद आंदोलन 1930 में
वो गांधीबाजी अब समझौता का रुख ले रहे हैं। क्या हो रहा है देखिए कि आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने वायसराय मतलब अंग्रेज उसमें वायसराय को क्या बोलते थे, अंग्रेजी नेता थे, बड़े बड़े होते थे। वायसराय इरविन के समक्ष, इरविन गांधी इरविन व्यक्ति का नाम है। क्या हुआ इरविन, वह 11 सूत्री मांग को रखा। गांधी इरविन है जो इरविन, ये सुनिए, हुआ इरविन और गांधी जी के बीच, इरविन और लॉर्ड इरविन इरविन गांधी और इरविन के बीच, गांधी और वह समझौता होता है। क्या हो जाता है 11 सूत्री पर, कितना सूत्री पर, फिर प्रलोभन दे रहे हैं गांधी जी को, वही होता है। फिर गांधी जी मान जाते, जैसे एकदम वैसा गांधी जी एकदम बउआ है ना। फिर बउआ गांधी इरविन 11 सूत्री समझौता पर बउआ यहाँ पर मांग रखता गांधी जी के बीच, ये मान भी जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अब देखिए 11 सूत्री के मांग को रखा और सरकार द्वारा इसे पूरे किए जाने की स्थिति को प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात किया गया। अब देखिए फिर गांधी और इरविन के बीच हुआ, दिल्ली में समझौता हुआ। परीक्षा में पूछेगा गांधी और इरविन के बीच समझौता कहाँ हुआ, दिल्ली में। कहाँ हुआ बउआ, कहाँ हुआ बउआ, कब हुआ बुआ, 1931 में हुआ, 1931 में हुआ। कब हुआ बुआ, गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ, 1931 में हुआ। परंतु इरविन ने मांग को मनमाना तो यह गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया। देखो इसी बीच शहर का दमन चक्र भी तेज चल रहा था। यह बात होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी यात्रा से आरंभ करना निश्चय किया। अब देखो दांडी यात्रा, कौन सी यात्रा, दांडी यात्रा। पहली बार वह अपना नमक बनाए गांधी पहली बार नमक को बैन करते हैं, विदेशी नमक को बहिष्कार करते हैं। और पहली बार गांधी जी समुद्र की यात्रा करके वहां पर 78 साथियों के साथ पैदल चलकर 250 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं गांधी जी 78 साथियों के साथ। कितना साथियों के साथ, वहां पर पहुंचकर वो नदी के पानी से, समुद्र के पानी से पहली बार नमक बनाते हैं और विदेशी नमक को बहिष्कार करते हैं। विदेशी नमक को क्या करते हैं, तब कौन सी यात्रा के समय, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा को दूसरा नाम क्या है, नमक कानून। नमक कानून तो कब हुआ बुआ, 12 मार्च है ना, 12 मार्च को शुरू हुआ, लास्ट कब हुआ, 6 अप्रैल। मतलब पूरा कई दिनों तक चला, मतलब 12 अप्रैल से 6 अप्रैल कई दिनों तक चला, 24 कई दिनों तक चला, 24 दिन ना जी। 12 मार्च से एकदम पैदल यात्रा शुरू किए और वह 6 अप्रैल को पहुंचे। कब अप्रैल को पहुंचे, वो नहीं 24 दिन ना, कई दिन, 24 दिन। अरे 12 मार्च में यार, वो 12 मार्च को स्टार्ट किए पैदल यात्रा और जा करके पहुंचे कई अप्रैल को, लगभग 1 महीना। अरे 6 अप्रैल को ना, कब 12 मार्च को स्टार्ट किया, 6 अप्रैल को खत्म कर वो 12 मार्च से स्टार्ट किए दांडी यात्रा के लिए, 5 अप्रैल को पहुंचे, लेकिन 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर उस कानून को क्या कर दिए, भंग कर दिए। पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे परीक्षा में आएगा कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं या नमक कानून से आप क्या समझते हैं। कितना बहुत बड़ा है ये वाला, नहीं 45। रहने देता, नमक कानून कब, कल पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव इधर फिर से देखिए, आज पढ़े जो बन रहा है। देखो वो लखनऊ समझौता कब हुआ था, जनवरी का 1916 में पढ़े थे ना, जहाँ पर राजकुमार शुक्ल, अभी पढ़े, चलिए
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन ना, कलकत्ता ना भी पढ़े। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 ईस्वी। चलिए अभी पढ़े 55 नंबर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? तुर्की ना जी, 1920 ईस्वी तुर्की देश ना। कौन सा देश के समर्थन में? भारतीय मुसलमान तुर्की देश को ना साथ दे रहा है, तो तुर्की ना। चलिए अगला देखो 6 नंबर में बन रहा है। सबना अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुआ? दांडी यात्रा ना। और 1930 में दांडी भी ना हुआ, तो सबना अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुआ? 1930 ईस्वी से दांडी यात्रा से। अब ये देखो 6-7 में बन रहा है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, 1929 में ना लाहौर अधिवेशन, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। बाकी सब नहीं पढ़े अभी तक। अब तो सर एक बार क्वेश्चन पढ़ते, देखो क्वेश्चन क्या है। पहला, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? अब देखो रोलेट टेक्स्ट से आप क्या समझते हैं, सब पढ़ाए। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है? गांधी इम्पैक्ट यानी गांधी और रूमी के बीच क्या समझौता हुआ था, आगे पढ़ेंगे, जो दिल्ली में हुआ था। अगला वो आप पढ़ेंगे भी, चंपारण आंदोलन क्यों हुआ, संक्षिप्त टिप्पणी दे। मेरठ संयंत्र से आप क्या समझते हैं? जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं? ऑल इंडिया, अभी आएगा तब ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ? अब देखिए आगे देखो, इधर लघुत्तरीय प्रश्न। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे? उसके बाद सबना अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुआ? उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुआ? बिहार के किसान आंदोलन आई है, चंपारण आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। उसके बाद स्वराज पार्टी का स्थापना के उद्देश्य विवेचना करें। इधर जो देख रहे हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तब वो आप कल पढ़ेंगे ना। वो इस सप्ताह, आज कौन सा दिन है बुआ? तो नमक कानून को कल पढ़ेंगे। उसके बाद बुआ बिहार में आंदोलन पढ़ेंगे, गांधी इम्पैक्ट पढ़ेंगे, सबना अवज्ञा आंदोलन के परिणाम पढ़ेंगे। उसके बाद चंपारण आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, जनजातीय आंदोलन कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद वामपंथियों कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आरएसएस के बारे में, स्वराज पार्टी। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? मतलब आज कौन सा दिन है? बृहस्पति है, तो शुक्र कल खत्म होगा। तो मुझे लगता है ऐसा, सैटरडे हिंदी पढ़ाना है ना। सैटरडे संडे हिंदी में चल रहा है, क्या चल रहा है? हिंदी। इस सप्ताह खत्म करना है ना, खत्म करना है। तो सैटरडे तक कैसे पढ़ाएं? सैटरडे वाला बैच, अच्छा ठीक है, कल पढ़ेंगे, बाकी जैसे होगा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।